लाहौर एयरपोर्ट पर एफआईए ने 2 पाकिस्तानियों को बैरूने मुल्क जाने से रोक दिया और वो पाकिस्तानी वकील करके लाहौर हाईकोर्ट में पेश हो गए। डायरेक्टर एफआईए के खिलाफ दरख्वास्त दी थी। हाईकोर्ट ने तमाम एफआईए के अफसरान को बुला लिया। उसके बाद हाईकोर्ट के जज ने बहुत बड़ा फैसला दे दिया, वो भी आपके साथ डिस्कस करती हैं। इसके साथ साथ एफआईए का मौकफ भी सामने आ गया है कि असल में हुआ क्या था। तो दोनों पार्टियों का मौकफ आगे आपके सामने पेश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 6 अक्टूबर 2025 यानी कि इसी महीने में 2 पाकिस्तानी, एक का नाम था शयान और दूसरे का नाम था अरहम, दोनों मलेशिया विजिट वीजे पर जा रहे थे और उनकी फ्लाइट थी लाहौर एयरपोर्ट पर। लाहौर एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचे, अब मैं बताता हूं कि इन दोनों लड़कों का मौकफ क्या है और इनके वकील का मौकफ क्या है। इनका कहना है कि जब हम लाहौर एयरपोर्ट पर एफआईए के काउंटर पर पहुंचे तो हमारे तमाम डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल थे, होटल बुकिंग थी, रिजर्वेशन थी, जेन्युइन वीजा था और पैसे भी थे। जब हम एफआईए के काउंटर पर पहुंचे उन्होंने हमें साइट पे कर लिया। साइट पे करने के बाद वो हमें डिमांड करते रहे कि जी 1.5 लाख रुपया आप दें तो उधर मलेशिया चले जाएं, अगर नहीं देंगे तो हम आपको ऑफलोड कर देंगे। तो इन्होंने कहा कि हमारे पैसे हराम के नहीं थे, हमने देने से इनकार कर दिया और हम थोड़ा सा कानून को भी जानते थे कि हम क्रिमिनल नहीं है, विजिट पे जा रहे हैं, तो हमें क्यों जो है ना ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो इन दोनों लड़कों और इनके जो वकील साहब हैं उनका कहना है कि इन्होंने उनको पैसे देने से इनकार कर दिया और उसके बाद उन्होंने इनके पासपोर्ट पर ऑफलोड की स्टैंप लगा दी और इनको कहा कि अब आप घर जा सकते हैं। ये दोनों जो लड़के हैं अरहम और शयान, इनका कहना है कि इंतहाई गुस्सा हुआ कि हमारे पासपोर्ट को इन्होंने बर्बाद कर दिया है, खराब कर दिया, ऑफलोड की स्टैंप लग गई है। ये घर आए, इन्होंने आते ही अपने वकील से मशवरा किया। इन्होंने कहा कि एफआईए को हमने पैसे नहीं दिए, हमने सोचा कि हम वकील को पैसे दे के तो हाईकोर्ट से जो है ना वो ऑर्डर लेंगे। इनका केस लग गया जी मोअज़्ज़ज़ जज साहब के सामने, हाईकोर्ट के जज, और उन्होंने फिर जो है ना वो एफआईए को भी नोटिस किया। इन्होंने दरख्वास्त दी, डायरेक्टर, डीजी, तमाम जो बड़े अहलकार हैं और मुतलका बंदा जिसने इनको ऑफलोड किया था। तो जब एफआईए की जानिब से वहां पर अफसरान पेश हुए तो जो जज हैं उनको बताया गया एफआईए हुकाम की जानिब से कि जी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है और इसलिए थोड़ी सी सख्ती की जा रही है। लेकिन जो इनके वकील है उन्होंने बाद में मीडिया से भी गुफ्तगू करते हुए कहा था कि जी अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, लोग इंसानी स्मगलिंग का धंधा कर रहे हैं, तो उसमें इन 2 लड़कों का क्या कसूर था जो तो मलेशिया जा रहे थे। ना तो वो यूरोप जा रहे थे ना किसी और बड़े मुल्क में, वो तो मलेशिया जा रहे थे विजिट पे और उन्होंने वापस आना था। तो ये वीडियो बन गई। वीडियो ने जनाब धमाका खेज जो है ना वो एक प्रोग्राम बना दिया कि हर तरफ ये वीडियो वायरल होना शुरू हो गई। अच्छा, जज साहब ने उसके बाद बयान ये दिया, अपना फैसला ये दिया, बकौल जो वकील साहब उन्होंने कहा कि जज साहब ने हुक्म दिया है एफआईए को इन दोनों लड़कों को फिल फॉर जब ये चाहे मलेशिया जाने की इजाजत दी जाए। अब इन पर जो मैं एफआईए का मौका भी आपको सुनाता हूं, लेकिन सिर्फ मैं पहले इनकी बात मुकम्मल कर लूं। इसके बाद उनसे सवाल किया गया वकील साहब से कि ये जो इनके जो टिकट की माद में पैसे जाया हुए हैं क्या वो भी एफआईए अदा करेगी। तो इस पर वकील ने कहा कि अभी जो है ना जज साहब का फैसला बड़ा क्लियर है, तो अगर ये कहेंगे तो हम इन पर जो है ना वो इसका भी दावा दायर कर देंगे कि जी हमारे जो नुकसान हुआ है वो भी डेफर्मेशन का वो भी पूरा किया जाए। लेकिन ये चीज अभी तक क्लियर नहीं हो सकी कि वो पैसे एफआईए देगी या इनको अपने खर्चे पर दोबारा टिकट लेके मलेशिया जाना होगा। तो इस वाले से जो एफआईए की जानिब से मौकफ सामने आया है सारी सूरत हाल के बाद, वो लफज ब लफज पढ़ के मैं आपको सुना देता हूं कि इस सारे केस पर एफआईए क्या कहती है। लिखा है कि गैर मुसद्दका इतलात पर मबनी क्या सराइयों की तरदीद, एफआईए का मौकफ। बाज हलकों की जानिब से सोशल मीडिया पर यह गुमराह कौन तासुर देने की कोशिश की गई कि अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर एफआईए इमिग्रेशन ने 2 मुसाफिरों से बैरून मुल्क सफर करने की मद में पैसों का मुतालबा किया। इस ज़िमन में एफआईए वजाहत की जाती है कि मोरखा 6 अक्टूबर 2025 को शयान वदान वल्द वदान खां और अरहम अतीक वल्द अतीक रहमान नामी 2 शहरी मलेशिया विजिट वीजे पर सफर के लिए अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर से इमिग्रेशन काउंटर पर आए। इब्तदाई चेकिंग के दौरान मजकूरा दोनों शहरियों की ट्रैवल हिस्ट्री और प्रोफाइल की जांच पड़ताल की गई। विजिट वीजा की बाबत मतलूब अहम दस्तावेजात ना होने की वजह से दोनों शहरियों को क्वायदो जवाबत के तहत ऑफलोड कर दिया गया।
मज़कूरा वीडियो लाहौर हाई कोर्ट की है, जिसमें दोनों शहरियों की जानिब से FIA के खिलाफ दायर की गई एक रिट पटिशन भी खारिज हुई, जहां FIA इमिग्रेशन के अफसरान ने रेट खाजा में अदालत आलिया में अपना मौकफ पेश किया। FIA ने मौकफ को दुरुस्त मानते हुए हाईकोर्ट की तरफ से मज़कूरा शहरियों को हदायत जारी की गई कि वो मतलूबा दस्तावेजात पूरी करके बैरून मुल्क सफर कर सकते हैं। FIA लाहौर इमिग्रेशन रोजाना की बुनियाद पर 18 से 20 हजार मुसाफिरों की इमिग्रेशन करता है। FIA का मैंडेट इमिग्रेशन कवानीन के तहत दस्तावेजात की दुरुस्तगी, माजी के सफर का जायजा और मुमकिना गैर कानूनी हिजरत की रोकथाम पर मबनी होता है। FIA मुसाफिरों की रिस्क प्रोफाइलिंग करता है ताकि कोई पाकिस्तानी शहरी किसी जालसाज के बहकावे में आकर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस ना हो और यूनान या मोरितानिया जैसे अफसोसनाक हादसा का शिकार ना बने, जो मुल्क की बदनामी का बायस बनते हैं। अदारे की जानिब से मज़कूरा शहरियों के मौक़िफ़ को सुना गया है। इब्तदाई इंक्वायरी में करप्शन और ज़ाब्ता की किसी भी खिलाफ वर्जी के शवाहिद नहीं मिले। अदारे की शफाफियत के अमल को बरकरार रखते हुए इनकी दोबारा इंक्वायरी के लिए डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन लाहौर के ऑफिस बुलाया गया है। FIA बतौर अदारा गैर मुसद्दका मालूमात की सख्ती से तरदीद करता है और वाज़े करता है कि अदारे की अवलीन तरजीह मुल्की मुफाद, कानूनी तकाज़ों की पासदारी और शहरियों के महफूज सफर को यकीनी बनाना है। ये मौक़िफ़ FIA ने जो है ना वो जारी किया है। इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि कराची में भी एक ऐसा ही वाकया कुछ महीने पहले हुआ था। वहां पर भी कुछ लोग बाहर जाना चाहते थे और फिर FIA ने उनको रोका, ऑफलोड किया। वो हाईकोर्ट चले गए और वहां उनका फैसला जो आया वो थोड़ा ज्यादा वाज़ेह था। उसमें कहा था कि जी ना सिर्फ इन बंदों को बाहर जाने दिया जाए, बल्कि अगर इनका टिकट का नुकसान हुआ है तो वो भी FIA अपनी जेब से अदा करे, इनको टिकट लेके दे, इनका नुकसान पूरा करे। अच्छा, यहां दो चीजें हैं। एक तो यह है कि FIA को वाकई ऊपर से यानी कि हायर अथॉरिटी की जानिब से यह हदायत जारी की गई हैं कि जो भी बाहर विजिट वीजे पर लोग जाते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री और उनका सारा रिकॉर्ड चेक किया जाए। खास तौर पर कुछ जो इजला मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि अगर उनका मुतलका इजला से ताल्लुक है या उनकी उम्र जो है ना वो सर्टन एज जो है ना वो यानी कि यंग एज है, तो उसकी थोड़ी सी सिक्योरिटी ज्यादा जो है ना वो सख्त की जाए। लेकिन ये किसी अहलकार को नहीं कहा गया कि जी अगर कोई पैसे दे या आप किसी से पैसों का मुतालबा करें तो फिर सब ओके वे। ऐसा FIA के आला हुकाम की जानिब से कुछ नहीं कहा गया। लेकिन बहुत सारी ऐसी जो है ना वो लोगों को शिकायत रहती हैं कि जी देखें FIA पैसे मांगता है कि जी अगर आपने जाना है तो पैसे दें, नहीं तो हम आपको ऑफलोड कर देंगे। कुछ लोग पैसे दे देते हैं, कुछ लोग ऑफलोड होकर घर आ जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे ऐसे लोगों को जो है ना वो शकूक शुबहात है। अब उसमें कितना सच होता है, क्योंकि आप जहां पे FIA पैसे मांग रही होती है मुबैना तौर पर, वहां कोई बंदा ऐसा नहीं होता कि जो सबूत के तौर पर उनकी वीडियो बना सके या कोई एविडेंस अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे भी अक्सर मिलते हैं तो कहते हैं जी आप हमेशा FIA के हक में वीडियोस बनाते हैं, लेकिन FIA वो कस्में उठाते थे क्योंकि FIA वाले कुछ लोग जो है ना वो उसमें पैसे मांगते हैं, डिमांड करते हैं कि भाजी उसे मेज उते पैसे रख दो। उनका कहना था कि पैसे उस वक्त मांगते हैं कि जब वो शो मनी कराते हैं ना अंदर जाके कि पैसे दिखाओ, तुझे विजिट जा रहे हो, कितने जो पैसे, फिर सारे लोग दिखाते हैं कि देखे भाजी हमारे पास पैसे हैं, तो फिर वो कहते हैं अच्छे तो इतने पैसे हो रख दो। अब ये मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ। जब भी मैं ट्रैवल करता हूं मेरे साथ तो ना कभी किसी ने ना मुझे रोका एयरपोर्ट पे, ना कभी कोई पैसा मांगा, इसलिए मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन मेरी आला हुकाम से गुजारिश है कि ऐसे अगर वाकयात होते हैं ना, देखिए आप किसी को अगर रोकते हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर वाकई वो बंदा इलीगल तरीके से जाली वीजे पर जाता है। लेकिन अगर आप कहें कि जी आपके ये कागजात पूरे नहीं है लेकिन पैसे दो, तो फिर कागजात पूरे हो जाएंगे। इससे पाकिस्तान की बदनामी होगी, इससे लोगों को नफरत होगी ऐसे इदारों की जानिब से। तो बेहतर यही है कि अगर आप पैसों से जो एक काम कर रहे हैं तो वो वैसे ही कर दें। तो अगर वैसे भी नहीं हो सकता तो फिर इसका मतलब पैसों से भी ना करें। बाकी कमेंट जरूर कीजिएगा। जहां नहीं पूछ रहे और उसे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।